जैसा कि आपको विदित है कि पूरे विश्व भर में, देश भर में राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेके तरह तरह की चर्चाएं, जिसमें चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो धार्मिक हो। बहुत से लोग ऐसे हैं राजनीतिक में भी और समाज में भी, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि पे होने वाला जो 22 जनवरी का समारोह है उसमें बहुत से राजनीतिक नेताओं ने अपनी नियुक्ति पत्र यानी निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया। तो ऐसे क्या कारण रहे, हम हमारे क्षेत्रीय नेता जो हैं उनसे इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व एमएलए भी रहे हैं और हमारे साथ मौजूद श्री सुधीर चौधरी जी, उनसे इस बारे में हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि पूरे देश में राम लला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो बात चल रही है, तो बहुत से नेताओं ने उस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया, तो क्या कारण इसके साथ आप बताएंगे? देखो, आप सभी जानते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर करा जी कि राम मंदिर बनना चाहिए। जी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से राम मंदिर बन ही रहा था, अभी मंदिर पूरा भी नहीं बना। और जैसा हमारे भारत देश में सबसे बड़े शंकराचार्य होते हैं, 4 शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जी ने कहा अभी 2-3 दिन पहले कि भाई हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है पर अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। तो भाई इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि राम भगवान सबके हैं, हमारे भी और सबके हैं, राम भगवान कण कण में। पर बीजेपी ने अपना उसको एक इवेंट बना दिया राम मंदिर को, और क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, जैसे पीछे पुलवामा हुआ उसका बेनिफिट उठाया। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के इमोशन से खेलने का काम करती है। तो अब पब्लिक ये जान गई है, आप देखते हो कि जगह जगह कार्ड बांटे जा रहे हैं, एक घर में 7-7, 8-8 कार्ड जा रहे हैं, सब अपनी फोटो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अयोध्या से आपका न्योता है। तो अब लोग भी ये बात समझ गए हैं, इतना ओवर कर दिया है लोगों ने कि इलेक्शन आ रहा है और एक इलेक्शन के लिए माहौल बनाने का, जैसे अमूमन इनकी आदत है कि ये भगवान का नाम लेते हैं, सैनिक का नाम लेते हैं, आम जनमानस की जो इमोशन है, जो उनकी इमोशन से खेलने का काम करते हैं, खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो जो ये बीजेपी का एक इवेंट है, और जब बीजेपी का इवेंट है तो इसलिए जो लोग नहीं जा रहे वो इसलिए नहीं जा रहे, जब शंकराचार्य नहीं जा रहे, शंकराचार्य जी से तो बड़े कोई नहीं देश में, तो इसीलिए वो लोग, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं जा रहे। यानी कि जिस तरह सुधीर चौधरी जी ने बताया कि सीधी सीधी बात में हम बात करें तो राजनीति से आध्यात्मिक को जोड़ा जा रहा है, न कि आध्यात्मिक को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा ही? हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखो ना, भगवान राम है, हम बचपन से आप हो, हम हो, कोई हो, बात किसी पार्टी की नहीं, बात चाहे कोई भी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, बचपन से ही जब रामलीला का समय आता है पूरी रामलीला दिखाई जाती है, भगवान राम का करैक्टर व्यवहार दिखा के हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। हम हर बार रामनवमी मनाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि भगवान राम कण कण में। तो आप भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा है कि जैसे अभी आपने भी कहा कि राजनीति को इसमें मिक्स कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज है, हमारी पूजा पाठ एक अलग चीज है, भगवान में आस्था अलग चीज है। हम पहले क्या हुआ करता था, हमारे बुजुर्ग भी आप खुद ही देखते हो कि हमारे बुजुर्ग हमें समझाया करते थे पूजा पाठ कर ली तो ये अनटॉप चीज होती है और पर्दे के पीछे की होती है। अगर मैं भगवान से पूजा करूं और मैं सुबह शाम कहता रहूं कि मुझे तो मैंने भगवान को ये करा वो करा, वो मुझे ये मानना है जो आदमी को भी जो ये करता है उनको भी फल फूलता इतने अच्छे ढंग से नहीं है जितना कि मन से अपनी आत्मा से भगवान की प्रार्थना भी करनी चाहिए, भगवान को मानना भी चाहिए, पर शोर मचा के मानना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध और एक बहुत बड़ी गलती। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, भावी बानेसर समाचार पत्र से। जैसा कि विदित हो, पूरे देश भर में राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति समारोह में कुछ निमंत्रण अन्य राजनीतिक दलों को भेजे गए थे। उनमें बहुत से राजनेताओं ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तो क्योंकि हमारे साथ आज हमारे जेजेपी जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और इनसे इस संबंध में इसलिए बात करनी जरूरी हमने समझी
क्योंकि ये सामाजिक कार्यों में और खासकर मंदिरों में यानी सामूहिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सदस्य रहे हैं और पिछले 2 योजनाओं में गांव की सरपंच के रूप में भी भूमिका बखूबी निभा चुके हैं। तो सुशन सरपंच जी, आप जो निमंत्रण इन राजनेताओं ने ठुकराए हैं या यूं कहें उन्होंने स्वीकार नहीं किए, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? मैं पहले तो आपके भावी मान से इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, आभार व्यक्त करता हूँ जी। देखो, जहाँ मंदिर की बात आती है, जहाँ समाज की बात आती है, राजनेता अपनी राजनीति करते रहो, और जहाँ समाज के अंदर इस तरह के भय मंदिर जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका निर्माण करा गया है और उसमें नोता दिया गया है, तो उसको छुड़ाना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस भी पार्टी अपनी अलग चीज़ है, अपनी राजनीति अलग चीज़ है, सब ठीक करते आए तो देश चला जब से सत्ती आई है। पर इस तरह की जो बातें आई है, अगर भाई जब नोता दिया है, नोता के ठुकरा रहे, ये बहुत ही गलत बात है। जैसा कि आप तो सामाजिक ही रहे हैं, तो इस तरह की कभी यूं कहें सीधी भाषा में रूसा मनाई आपने भी काफी देखी होगी, तो उसमें आप किस तरह की सहमति इन सरकारों को लेकर, राजनीतिक दलों को लेकर? देखो, रुस्सा मनाई जी ठीक है, जहाँ अपना कहीं ब्याह शादी की बात जहाँ कहीं आती है उसमें तो रुस्सा मनाई होती भी है। ये तो भगवान का मंदिर, श्री कृष्ण भगवान मंदिर जो बनाया गया है, इसमें तो रुस्सा मनाई करनी नहीं चाहिए विपक्ष को भी, किसी भी। इसमें तो राजनीति कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, सब भाइयों को जाना चाहिए, सभी जितने भी दल है हिंदुस्तान के अंदर सभी को जाना चाहिए। मैं तो मेरा मानना है ये। अगर कोई इस तरह का रूस भी जाए तो उसके लिए आपके सामने भी ये कई बार बातें आई होंगी कि अगर कोई इस तरह के इनकार को, निमंत्रण को ठुकराता है या निमंत्रण स्वीकार नहीं करता है, तो आप किस तरह की कार्रवाई उसमें करते हैं ताकि समाज में संतुलन बना रहे? देखो, अगर इस तरह की कोई बात, कोई भी अन्य दल जो भी अगर रुस्ता है तो हम मनाने में हमारे कोई दुर्वेज नहीं है, किसी को भी ना होना चाहिए। अगर रुस्ता है तो हम उसको मना लेंगे, और सभी जितने भी दल है, चाहे कांग्रेस का है चाहे और अन्य दल है, तो सभी को इसमें सबने जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं जननायक जनता पार्टी के, उनका भी ये मानना है कि इस तरह की जो प्राण प्रतिष्ठाएं हैं सनातन धर्म को लेके, उसमें किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से जब आध्यात्मिक जुड़ती है, तो हमने वहाँ बताया भी था कि वहाँ सर्वनाश होता है, और आध्यात्मिक से जब टेक्निक जुड़ती है तो वहाँ सर्वोदय होता है। यानी इनका भी यही कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें इंटरफेयर ना करके संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी को एकजुट होकर इस राम जन्मभूमि पे होने वाले उद्घाटन समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एकजुट रहकर सनातन धर्म को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।